अगर आपको ये लगता है कि रेस्टोरेंट जैसा परफेक्ट फ्लेवर का चाइनीज फूड आप घर पर नहीं बना सकते, तो अब टाइम आ चुका है आपको मुझे सब्सक्राइब करने का। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानव एंड यू आर वाचिंग योर सीक्रेट रेसिपी। अब सवाल ये आता है कि किन प्रॉब्लम की वजह से हम घर पर रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर का चाइनीज फूड नहीं बना पाते और इसका सॉल्यूशन क्या है। अब इस टॉपिक पे मैंने अपने हक्का नूडल्स वाले वीडियो पे बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो अभी इस आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, वरना ऐसे भी मैं इस वीडियो में चिली पनीर के कॉन्टेक्स्ट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं चिली पनीर की सीक्रेट रेसिपी रेस्टोरेंट वाले फ्लेवर में, वो भी आपके घर पर। अब सबसे पहले तो इंस्टेंटली एक सॉस प्रिपेयर करते हैं। एक्चुअली सॉस का फंडा ये है कि बाद में चिली बनाने के टाइम जो सॉसेस एक एक करके हम डालेंगे, उसकी जगह पहले से ही वो सब सॉसेस को मिलाकर एक सिंगल सॉस बना लो। बस यही है लॉजिक। और एक कारण है फिलहाल इस सॉस को पहले बनाने का, और वो कारण अभी आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। अब सॉस बना के साइड रखिए और एक बाउल लीजिए और उसमें ये सॉस का 2 चम्मच डालिए और उसके ऊपर 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और आधा चम्मच नमक, और इन सबको अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर इसके ऊपर डालिए पनीर के क्यूब्स, जो कि मैंने 200 ग्राम लिया है। आप अगर ज्यादा या कम ले रहे हैं तो बाकी चीज की क्वांटिटी भी उसी रेशियो में चेंज होगा। सिंपल हो गया। अब करना यह है कि पनीर के ऊपर हमें एक शेल जैसा टेक्सचर क्रिएट करना है। उसके लिए हमें कॉर्नफ्लोर और मैदा थोड़ा थोड़ा करके डालना है और हल्के हाथ से पनीर को कोट करना है। बहुत मोटी लेयर क्रिएट नहीं करनी है, जितना पतला रख सको उतना अच्छा है, बट पनीर सब जगह से कवर होनी चाहिए। अब चिली पनीर का पनीर को फ्राई करने का ये ऑथेंटिक तरीका नहीं है। ऑथेंटिक वे में एक मैदा और कॉर्नफ्लोर का स्लरी में पनीर को डिप करके फिर फ्राई किया जाता है, बट मुझे ये तरीका ज्यादा पसंद है पर्सनली। बट अगर आप पूछोगे कि कौन सा बेटर है, तो इसका कोई सही जवाब नहीं है, क्योंकि दोनों का टेस्ट अलग है, दोनों का टेक्सचर अलग है और सबका अपना टेस्ट होता है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि बेटर कौन सा है। अब जब पनीर को अच्छे से कोट करना हो जाए तो तेल को पूरा गर्म करके पनीर को पहले तो गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और फिर पनीर को ठंडा करके दोबारा डार्क होने तक फ्राई करना है। अब हमारा चिली पनीर का पनीर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं चिली वाले पार्ट पे। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो रेस्टोरेंट जैसा चाइनीज फ्लेवर आपको घर पे लाने के लिए 2 चीजों का खास ख्याल रखना है। पहला ये कि रेस्टोरेंट में हर चाइनीज डिश एक चाइनीज बुक में प्रिपेयर की जाती है, वो भी बहुत हाई फ्लेम पर। तो अगर आप चाइनीज के शौकीन हैं तो एक चाइनीज बुक तो खरीद ही लीजिए, और अगर नहीं खरीदना चाहते तो इसका ऑप्शन ये है कि आपके घर पे जो सबसे पतली कढ़ाई है उसका यूज करना है आपको। और दूसरी बात, आपके स्टोव पे जो सबसे बड़ा बर्नर है उसका यूज करना, और वो भी फुल टाइम हाई फ्लेम पर रहनी चाहिए। एक बार फ्लेम ऑन होने के बाद फ्लेम लो नहीं होगी पूरी कुकिंग के दौरान। और बाकी के जो टिप्स है वो तो मैं आपको कुकिंग के दौरान देता ही रहूंगा। अब पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने वेजिस क्या क्या लिए है। मैंने अनियंस, टमाटो और कैप्सिकम को इस साइज में कट कर लिया है। और एक चीज नोटिस कीजिए कि मैंने टमाटो का जो बीच का रस वाला पार्ट है वो हटा दिया है, ये इम्पोर्टेंट है। और फिर अदरक लहसुन को फाइनली चॉप कर लिया और ग्रीन चिलीज को स्लाइस कर लिया। बस अब करना यह है कि चाइनीज वुक या कढ़ाई जिसमें भी आप बना रहे हैं उसको बिल्कुल स्मोकिंग हॉट करना है, मतलब धुआं निकलते हुए दिखना चाहिए। और फिर उसमें डालिए तेल। मेरे क्वांटिटी के हिसाब से मैंने 3 चम्मच जितना तेल डाला है। और तेल ऐसे साइड से डालने से होता यह है कि तुरंत तेल गर्म हो जाता है। और तेल डालते ही सबसे पहले तो चॉप्ड अदरक लहसुन और ग्रीन चिलीज डालकर कुछ सेकंड चला लो। तो ये तेल भी गर्म है और फ्लेम भी हाई है, तो तुरंत ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको जला नहीं देना है। जैसे ही ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए, बाकी वेजिस को भी एक साथ डालकर उसके ऊपर थोड़ा चॉप धनिया पत्ता डालकर फटाफट टॉस या मिक्स करना है। लेकिन वेजिस को कुक नहीं करना है, बस उसका रॉ टेस्ट हटाना है। वेजिस में क्रंच और बाइट रहनी चाहिए। और 2 मिनट टॉस करने के बाद आपको अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। और जो चाइनीज सॉस बनाई थी हमने उसका 3 चम्मच और सफेद तिल आधा चम्मच जितना, ये ऑप्शनल है। और फ्लेम लो अभी भी नहीं हुई है, फ्लेम हाई ही है। और सॉस डालने के बाद हम फिर से फटाफट टॉस करेंगे, और इससे होगा ये कि जो सॉस है वो भी अच्छे से पक जाएगा। और हाई फ्लेम और चाइनीज वुक के फीचर्स के कारण उसमें एक मस्त सा स्मोकी फ्लेवर आएगा। और 2 मिनट चला के हम अपने फ्राइड पनीर क्यूब्स डाल देंगे। और ये लास्ट स्टेप है, पनीर बस लास्ट में ऐड करके 2-4 बार टॉस करके सर्व कर दिया जाता है। और इसी के साथ हो गया है आपका रेस्टोरेंट वाले फ्लेवर का चिली पनीर आपके घर पर बनकर बिल्कुल रेडी।
रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसी ही धुआंधार रेसिपीज मैं देता रहता हूँ, इसलिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ सीक्रेट इन माय एवरी रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कुकिंग।